चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान, गुमसुम सा है, गुमचुम सा है, मदहोश है, मदहोश है, खामोश है। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान, गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, खामोश है, मदहोश है। कई इस तरह के गाने हैं जो कि महिलाओं को ध्यान में रखकर गाया जाता है, और महिलाएं भी इन गानों को बड़ा अपना जागीर समझती हैं, और उन्हें भी लगता है कि ये मेरे लिए ही गाया था। चलिए, अगर किसी ने गा दिया और आपने कुछ देर के लिए मान भी लिया कि ये सारी तारीफें मेरी ही की जा रही हैं, और इन तारीफों में आपको आपकी कमजोरी नहीं दिखी। जितने भी गाने हुए उन सारे गानों में सिर्फ महिलाओं के सूरत का ही बखान किया गया, और महिलाएं इसी में खुश हो गई। पर आए दिन जो महिलाओं के साथ इस तरह के घिनौने हरकत होते हैं, घिनौने करतूत होते हैं, जिनमें कि उनकी जान तक ले ली जाती है। कोलकाता में हुए घटना, जो कि एक महिला डॉक्टर ट्रेनी थी, उनके साथ जो करतूत हुआ, यहाँ तक कि उनकी जान तक को भी ले लिया और उसे जिंदा नहीं छोड़ा। वो घटना थमी नहीं थी कि महाराष्ट्र के बदलापुर में भी बच्चियों के साथ घिनौना हरकत किया। तो मैं उन महिलाओं से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको कई वर्षों से ये बताया गया है और दबाया भी गया है कि आप सिर्फ सुंदरता के ही प्रतीक हैं, और आपके एक्टिविटीज भी ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि सिर्फ आप खूबसूरती के लिए ही पैदा हुई। किसी लड़के के मुंह पर तेजाब फेंक दिया हो, किसी लड़के ने ऐसा घटना शायद ही आपको सुने। जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो किसी लड़की को एक तरफा प्रेम के चक्कर में, तो ये लड़के वाले ने आके किसी लड़की को ये कर दिया, इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। क्योंकि उन लड़कों को भी पता है कि अगर लड़कों को मैंने कुछ किया तो भले वो मार खा के नीचे दे जाए, उसका इलाज हो, और वो बाद में हो सकता है मेरे साथ जबरदस्त होली खेले, और वो होली रंग की होली नहीं, कुछ और ही होली खेले। इसलिए लड़कों को कभी वो टारगेट नहीं करते, और लड़कियां बेचारी अपने आप को छुपाने के चक्कर में ही इस तरह के घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं के शिकार से बचने के लिए आपको उसका डट कर सामना करना पड़ेगा। कोई कानून और कोई पुलिस या कोई प्रोटेक्शन वो बाद में काम करता है। फिलहाल आपको अपने आपको सिर्फ किसी एक महिला को नहीं कह रहा हूँ, पूरे महिला जाति को कह रहा हूँ कि अपने आप को इस तरह से वो प्रेजेंटेशन दे कि लगे कि नहीं ये भी मजबूत है, और किसी ने अगर आपके साथ जरा सा भी बदतमीजी की तो उसका डट कर सामना करिए, उनको जवाब दीजिए। मजाल नहीं है कि दोबारा वो आपके साथ किसी तरह का घटना को अंजाम देने के बारे में तो दूर की बात है सोच भी सके। पर आजकल एक ट्रेंड सा चल चुका है। वैसे तो कहती हैं बातों बातों में ही कि मैं पुरुष से किसी भी चीज में कमजोर नहीं हूँ, पर उस तरह के कुछ ही लोग हैं जो कमजोर नहीं, उनके देखा देखी हर कोई सिर्फ कहती है करती कुछ नहीं। आप फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, हर एक जगह आपको किसी लड़की की शादी किसी अमित नाम के लड़के से हो गई हो, और उस लड़की का नाम प्रियंका, तो वो एक आईडी बनाएंगी अमित प्रिया। आपने तो सहारा नहीं, एक भी आईडी दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो प्रिया सिंह अमित, नहीं। तो आप किसी न किसी तरह से ये प्रदर्शन अभी भी कर रही हैं कि हम कमजोर हैं, इसका खामियाजा आए दिन भुगतना पड़ता है। मजबूत बनिए, हर किसी को उसके कारनामों को देखते हुए सही जवाब दीजिए, उसका प्रतिकार करिए, उसका सामना करिए, ताकि इन पुरुषों के मन में भी आपके प्रति दहशत हो। उनको लगे कि अगर मैंने महिला को छेड़ा या किसी लड़की को कुछ कहा तो वो ना हो मेरे गाल पर उसका कभी भी तमाचा गिर सकता है।
इसलिए आप देखेंगे कि लड़कों को लड़के कभी नहीं छेड़ते, अक्सर लड़कियां ही छेड़ी जाती है, जिसके कारण लड़की भी खुद न कहीं जिम्मेदार है। रही बात कानून की, तो कानून का कोई भय है नहीं। कानून का भय सबसे पहले लोगों के बीच में लाना होगा, क्योंकि भक्ति या तो प्रेम से होती है या भय से होती है, और यहाँ पर ना भय है, प्रेम तो है ही नहीं। अगर प्रेम रहे तो इस तरह की घिनौना हरकत कोई किसी के साथ करेगी। सरकार को भी थोड़ा भय कानून के प्रति ज्यादा लाना पड़ेगा। जो भी इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं, उन्हें न फांसी दी जाए, उन्हें न सजा दी जाए। अगर उसके साथ आरोप साबित होते हैं तो उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया जाए और भीड़ उसका फैसला करेगी, ताकि दूर दूर तक लोगों को सुनाई देगी किसी ने किसी के साथ इस तरह का घटना किया था, जिसका अंजाम बहुत ही बुरा। वो टर्न पैदा करना पड़ेगा, तभी आए दिन इन घटनाओं से शायद कुछ निजात मिल सके, जिसमें कि महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर इस कारनामे को आगे बढ़ाना होगा। उनको अपनी जाति मतलब अपने महिला के जो बारे में पुरुषों का ख्याल है, उस ख्याल को खत्म करने के लिए उस तरह का करना पड़ेगा। लड़कियां लड़कों को छेड़ना शुरू कर दे तो लड़के घर घुस जाए, और लड़कियां बेचारी छेड़ती नहीं, खुद ही छेड़ा जाती है। और ये शैतान लोग, इनकी शैतानी जब जगती है तो न जाने उनके जान तक को भी आफत में ला देते हैं। ऐसे लड़कों से, ऐसे हैवानों से बचने के लिए एक डर पैदा करना पड़े, जो कि महिला के प्रति सॉफ्ट, महिला के प्रति एक लचकता हर उसके मन में है। उस लचकता को, उस कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, और इसका दायित्व सबसे पहले लड़कियों ही आगे आना पड़ेगा, फिर सरकार को करना पड़ेगा। तभी इस तरह की घटनाओं में शायद कुछ ब्रेक लग सकता है।